शरीर का शुद्धिकरण होता है। और लाजा खिलो को कहते हैं, खिलो की जो आहुति दी आपने उससे देवता प्रसन्न होते हैं। और जो आपने अग्निदेव की जो परिक्रमा की है उससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक सप्तपदी न हो लड़की की कुंवारी संज्ञा मानी जाती है। सप्तपदी मतलब 7 वचन, फेरे होते हैं 4, 3 बार लड़की आगे चलती है और चौथी बार लड़का आगे चलता है। कई कह देते 7 फेरे होने चाहिए, 7 फेरे नहीं होते, 7 पग होते हैं, 7 वचन होते हैं, फेरे 4 ही होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म लड़की कहती है पहला फेरा मैं लेती हूँ, धर्म का कोई भी कार्य होगा मैं आपसे अग्रणी रहूंगी। अर्थ रसोई ये लड़की चलाएगी, लक्ष्मी का रूप है, तो जो उसका आप पैसे का संचय करने की बात है, इकट्ठा करने की बात, आपके रसोई खर्चे को चलाने की बात है, लड़की कहती है मैं अपने अग्रणी रहूंगी। धर्म अर्थ काम आपकी वंश वेद को चलाऊंगी। उसके बाद में मोक्ष कहती है प्रिय मोक्ष जो है वो पति ही दे सकता है उसको, अब आप आगे चलिए। इसलिए 4 फेरे होते हैं, उनका मैंने आपको बताया। तो ये 7 वचन है। लड़की ये कहती है कि मेरे कुछ वचन हैं नितिन जी, अगर आप उनको स्वीकार करोगे तो मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। सबसे पहला वचन है यदि यज्ञम कुर्यात मम संति गणियात। आप अपने घर के अंदर यज्ञ करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो लड़की कहती है मेरे को साथ लेके करोगे तो मैं आपके भाई हूँ। हमारे शास्त्रों का लेख है, भागवत में भी लिखा हुआ है, एक बाद में कर लियो तुम भी भूल रही होगी, एक याद आ जाएगा, वचन लट जाओ बाद में बोलो। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं पत्नी अगर है तो पत्नी के बगैर यज्ञ सफल नहीं होता, उसको साथ में शुरू करना चाहिए। तो ये कार्य आपने करना चाहिए, ठीक है, मंजूर है, हटा लो, ये हटा दो, थोड़े हाथ से। एक बात दूसरा है यदि दानम कुर्यात मम समति गणियात। ये कहते हैं कोठी बंगले गाड़ी सब कुछ यही रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। अगर साथ जाता है जो आप दान पुण्य करते हो, गौशाला में, बावड़ी में, मंदिर में, या कोई भी पूजा पाठ करते हो, उस परमात्मा का स्मरण करते हो, वही काम आएगा, अन्यथा कुछ काम नहीं आता जीवन के अंदर। ऐसे ही होते चले जाते हैं। तो लड़की कहती है कोई भी दान पुण्य करते हो तो मेरी सहमति लेनी पड़ेगी, मेरे को साथ लेके चलना पड़ेगा आपने, तो मैं आपके भाई। मंजूर है जी? दूसरी हाथ नहीं भरो हो, बता दियो। अगला है अवस्था तरह मम पाल नाम कुर्यात। लड़की कहती है एक अवस्था जो है मैंने अपने पिता के घर गुजार ली। 4 अवस्था है, आपने पता होगा, 25-25 साल की आयु में बांटा है भगवान ने। लड़की कहती है जो बचपना है मैंने पिता के घर गुजार लिया, अब 3 अवस्था में आपके साथ गुजारने के लिए जा रही हूँ, उन तीनों अवस्थाओं में मेरी पालना हो तो मैं आपकी पालना। अगला है धनादि गोपने मम समति गणियात। आप कहीं धन धरते हो ढकते हो, तो लड़की कहती है मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी तनख्वाह ले आवे आते घाल दिए वो इनमें डाल दोगे ना। मेरा मतलब ये है बेटे, रसोई इसी को चलानी है। घर में आपके पिता नहीं है, आपकी माता जी भी नहीं है, आपके भाई बंद भी नहीं है, किसी से कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, नमकीन बिस्कुट लाने पड़ जाए दुकान से, इधर उधर मंगवाने पड़ जाए, तो इनको पता होना चाहिए कहाँ रखो। अगला सखी सुकुम आसम कुटुम्ब वाक्यम नहीं बता लो। अगला है षष्ठ ऋतु मम पाल नाम कुर्यात। हमारा भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ 6 ऋतु है। लड़की कहती है ऋतु के अनुसार मेरे को वस्त्र आभूषण आप लाके दो, तुम आपके जैसे अभी गर्मी का मौसम है, कपड़े मंगाएगी सुमन आपसे, तो ऐसा ना हो सर्दी के उठा लाओ, मतलब तालमेल से चलना है। पति पत्नी 2 पहिया होते हैं, एक में अगर पंचर होगी तो गाड़ी, ठीक है बेटा, बताओ। हाँ जी, अगला है वसंतादि ऋतु मम पाल नाम कुर्यात। हमारे भारत देश के अंदर 6 ऋतु हैं, हो गया। अगला है सुखी सुखम हास्यम कुटुम्ब वाक्यम नवदीत। मैं अपनी सखी सहेलियों में बैठी हूँ, मेरे से जाने से अनजाने से कोई गलती बन जाए, वहाँ मेरे को अपमानित नहीं करे, गाली गलौज नहीं करे, सब आगे पीछे घर आके समझाए कि हे प्रिय आपने ये गलती की, तो लड़की कहे कि आगे से सब कभी नहीं करूँगी। मंजूर है जी? अगला गवादी पशु विक्रय मम समति गणियात। आप कोई प्लॉट मकान दुकान कोई भी चीज खरीदते हो, उसमें भी लड़की कहती है मंजूर है? ऐसे बोलो तथास्तु, जो ही वचनों के उत्तर में। लड़का कहता है बेटे 4 लगा सुमन,
लड़का कहता है कि मैंने लड़की के सभी वचन स्वीकार कर लिए, लेकिन मेरे भी कुछ वचन है, लड़की जो स्वीकार करती है तो मैं उसको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोधा लस्य निवार का अज्ञानो वर्तनी। आदो धर्म धरा, आज से पहले आपने अपने पिता का धर्म का पालन किया। आज के बाद में जो इनका जो धर्म है नितिन जी का, उनका पालन करना है। जैसे धर्म का मतलब मैं आपको समझा दूं, हमारे गांव के अंदर बाबा मोतीराम की मानता है, आप लोग भी बाबा मोतीराम की पूजा करते थे। इनके घर में भी किसी देवता की वहां पूजा होगी। जैसे भगवान शंकर जी की ये पूजा करते तो आपने भी शंकर जी की ही करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि ये भगवान शंकर जी की पूजा करे और तू झंडा से पूरा झंडा उठा ले। बेटे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति ही पत्नी का गुरु है, वही उसका भगवान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा, इनका जो कुटुंब कबीला है उसको सुख देने वाली हो। मिष्टा प्रिया भाषणी, हमेशा मीठा उच्चारण करने वाली हो। क्रोध आलस्य निवार के, आपने अपने पिता के घर क्रोध भी किया होगा, आलस्य भी किया होगा, लेकिन क्रोध और आलस्य नितिन के घर में नहीं चलेगा। स्त्री का धर्म होता है सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद में नहा धो के फ्रेश होके नहा धो के स्नान करके रसोई में जाना, और सबसे पहले इनके माँ बाप है उनको आपने नाश्ता पानी देना, फिर नितिन जी को खाना खिलाना, इनके भाई बंधु जी सबको, और बाद में आप खाना। ये स्त्री का धर्म होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, सबसे पहले अपना भरेंगे, बाद में दूसरे का नंबर आओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोध आलस्य निवार का आज्ञानुवर्तनी। इनके घर के अंदर इनकी माता है, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने वाली हो। उद्यान मध्य पानी, जंगल में कभी अकेले न जाए, और कोई शराब पिए उठाए उसके सामने कभी न जाए, और नितिन की आज्ञा के बगैर आप अपने पिता के घर भी ना आए। ठीक है बेटे, अगर ये मंजूर है तो नितिन कहता मैं पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ऐसे बोलो तथास्तु, कि अग्नि को साक्षी मान के इन वचनों के ऊपर बता दो, हटा दो। सारे काम पूरे कर दिए पंडित जी ने। खड़े हो, खड़े हो, क्या बात। नितिन जी परेड करनी पड़ेगी, शुरू हो याद तो परेड बहुत लंबी चलेगी। अब देखो इनके चेहरे को देखते हुए आपने उधर जाना है, ऐसे नीचे उतर के, नीचे उतर लो, कोई बात नहीं, नीचे उतर के उधर चले जाओ। आप इधर आ जाएंगे, इधर आ जाए, सुनो वो मंगलसूत्र दे दो जी, वो डलवा देंगे। बैठ जाओ, बैठो जी।